शनिवार को इंदौर के राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा के समीप यादव समाज द्वारा 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के वीर शहीदों की शहादत को याद करते हुए सुनील यादव और अभिषेक यादव द्वारा लाई गए रेजांगला की माटी को नमन किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित समाज बंधुओं द्वारा शहीद हुए 114 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंदौर शहर के प्रमुख राजवाड़ा चौक पर यादव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में यादव समाज ग्रामीण और शहर के वरिष्ठ जन और युवा साथी उपस्थित रहे। 18 नवंबर 1962 रेजांगला युद्ध के वीर शहीदों को याद करते हुए रेजांगला माटी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही उपस्थित समाज पदाधिकारी ने प्रदेश सरकार से रेजांगला स्मारक बनाने की मांग भी की। नारायणी सेवा संगठन के संस्थापक सुनील यादव ने बताया कि यादव शौर्य दिवस को ऐतिहासिक दिन बनाते हुए इस मौके पर यादव समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय संगठन का नाम नारायणी सेना रखने की औपचारिक घोषणा भी की गई, जिसकी कार्यकारिणी गांव, तहसील, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय होगी। कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यादव समाज के प्रमुख वरिष्ठ जगदीश यादव, बीएसएफ के सेवानिवृत्त आईजी अशोक यादव, भोपाल के शशि भूषण यादव, दीपक यादव, यश, भारतीय महेंद्र यादव, सज्जन यादव, मोहित यादव, धर्मेंद्र यादव के साथ महूराऊ, देपालपुर, पीतमपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्र से समाज बंधुओं ने शामिल होकर वीर शहीदों की शहादत को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज यादव समाज के लिए एक गौरवमय दिन है और यादव समाज पूरे भारत में यादव शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाता है, क्योंकि 18 नवंबर 1962 को हमारे 120 वीर अहीरों ने 1310 चीनी सैनिकों को जान से मारा था, 3000 चीनी सैनिकों को पछाड़ा था। तो वो गौरवमय दिन हमारे लिए कि हमारे पुरखों ने देश के लिए शहादत दी, कुर्बानियाँ दी हैं। लगातार पूरे भारत के अंदर यादव समाज मांग कर रहा है कि भारतीय सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट का गठन हो, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर जातीय आधार पर भर्तियाँ होती है, जातीय आधार पर उनके कंधों के फौजियों के कंधों पर जातियों के नाम लिखे हुए हैं। 31 रेजिमेंट भारत के अंदर जातीय क्षेत्र समुदाय के नाम पर बनी हुई है। लगातार लोग कह रहे हैं कि समाज के अंदर एक ऐसा संगठन बने जो मजबूती से काम करे। अभी हम हाल ही में विधानसभा चुनाव देखे तो हमारे यादव समाज के कई लोगों को टिकट तक नहीं मिला, कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है। उनकी मांग कौन उठाएगा? हमारे जो पहले के संगठन है वो निष्क्रिय हो चुके हैं, लगातार काम नहीं कर रहे क्षेत्र के अंदर। तो समाज के द्वारा ये मांग की जा रही है कि आप एक मजबूत संगठन बनाएं। तो आज एक गौरवमय दिन हमारी समाज का। नारायणी सेना का एक संगठन जो नाम दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, नारायणी सेना, जो मजबूती से समाज के अंदर काम करेगा, समाज की मांग उठाएगा। समाज के अंदर कई सारे बेहतर प्रयास जो करने हैं समाज को, जो शिक्षा के स्तर पे है, आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर हमारे शिक्षा में बच्चे हैं, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? उसके लिए एक नारायणी सेना के एक संगठन जो निर्माण कर रहे हैं, जो गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार काम करेगा। मेरा नाम सुनील यादव है। हम लोग अहीर रेजिमेंट को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिससे हमने 2018 में महू से 260 किलोमीटर भोपाल तक पैदल यात्रा निकाली थी और अभी 26 फरवरी को पूरे समाज ने संगठित होकर भोपाल में एक महा आंदोलन किया था। उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांग को अभी पूरा नहीं किया है और हम मजबूती के साथ पूरे समाज के साथ में मिलकर हमेशा प्रशिक्षण से लेकर सारे कार्य कर रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं और समाज चाहता है कि समाज में एक मजबूत संगठन बने। आप लोग कार्य कर रहे हैं तो आप एक मजबूत संगठन के तौर पर काम करें तो ज़्यादा बेहतरी से आप समाज के लिए कार्य कर पाएंगे। इस वजह से हम सब लोग आज समाज के लोग एकत्र हुए हैं और शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आज हम नारायणी सेना के लिए औपचारिक घोषणा करते हैं कि हम नारायणी सेना बनाएंगे, जो 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने कौरव और पांडवों के युद्ध के समय बना रखी थी। वही नारायण सेना का हम गठन करेंगे, जहाँ पर गांव-गांव में उसकी कार्यकारिणी होगी, शहर, प्रदेश, जिले, हर लेवल पर उसकी कार्यकारिणी होगी और मजबूती के साथ हम समाज का कार्य करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। 120 यादव वीर थे रेजांगला के युद्ध में, उसमें से 114 शहीद हुए, चीनियों को हराया और वो 120 सैनिकों ने 150 चीनी सैनिकों को मारा और 3000 से ज़्यादा को घायल किया और कई ब्रिगेड के अटैक को उन्होंने निष्फल किया। अशोक कुमार यादव, आईजी रिटायर्ड बीएसएफ। आज हम लोग यहाँ 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सिर्फ यादव समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश से आगे भी अगर हम जाते हैं तो चीन ने भी जब 1962 की लड़ाई हुई उस समय हमारे पराक्रम को, हमारे जवानों के पराक्रम को, हमारे यादव वीर अहीरों के पराक्रम को उन्होंने भी स्वीकार किया और इसलिए आज हम सब जो हैं
यादव समाज विशेष रूप से 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। मैं शशि भूषण यादव, भोपाल। तो मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देखता हूं कि केवल यादव समाज इस दिन को मना रहा है। देश आज अगर सुरक्षित है चीन से और सुरक्षित है हिमालय से, तो उसके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। अगर आज चीनी सैनिक हमारे देश में दाखिल हो जाते तो ये चीन के कब्ज़े में होता पूरा हिमालय, जिस पर हम गर्व करते हैं। तो इस दिवस को पूरे देश को बनाना चाहिए। इसी मांग को लेते हुए हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मध्य प्रदेश में एक रेजांगला स्मारक बने, जिस मांग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उस मांग को पूरा नहीं किया। लगातार हम उनके संपर्क में रहे कि इंदौर आर्थिक राजधानी में राव तुलाराम जी की मूर्ति स्थापित हो उसके लिए, और भोपाल राजधानी में रेजांगला स्मारक बने, जिसको सारे नागरिक सम्मान की नज़र से देखें और इस शहादत को सम्मान देने का काम करें। हमारी मांग भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की है। इन्हीं सब शहादतों के माध्यम से है कि अगर हम जिन्होंने शहादत दी है, देश के लिए सुरक्षा में अपना बलिदान दिया है, हम सही मायनों में अगर उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनको याद रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को उनकी शहादत के लिए सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो रेजांगला स्मारक और भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन आवश्यक है। यश भारतीय, भोपाल से।